इष्टं हितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवान् च श्रीरूपं साग्रजातं सगणरघुनाथं वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदां सगणललिता श्रीविशाखान्वितं च। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी का बहुत बहुत स्वागत है नित्य श्रवण में। और आज चर्चा करेंगे जो जीव होते हैं, हम लोग जीव वास्तव में उनको कहा जाता है जिन्होंने जिन आत्माओं ने शरीर धारण किया हुआ है। शरीर धारण किया हुआ तो उन आत्माओं को जीव कहते हैं। जैसे मनुष्य जीव है, पशु जीव है, देवता जीव है, दैत्य असुर, ये सब जीव हैं। अलग अलग प्रकार के शरीर। तो जीव जो है वो भगवान के अंश हैं और उनकी दो अवस्थाएं होती हैं, एक बद्ध और एक मुक्त। उसी की चर्चा आज हम करेंगे। तो चैतन्य महाप्रभु सनातन गोस्वामी को जो बनारस में दशाश्वमेध घाट में 1 महीना शिक्षाएं देते हैं भक्ति की, तत्व ज्ञान, तो ये वहीं से ये ज्ञान आ रहा है। और सब वेद शास्त्रों का निचोड़ है और साक्षात भगवान ज्ञान को दे रहे हैं और वास्तव में उनके माध्यम से हमको दे रहे हैं। अर्जुन के माध्यम से जगत को दिया गीता का ज्ञान, और ये यहाँ पर सनातन गोस्वामी, रूप गोस्वामी, इनके माध्यम से हम सबको दिया। और उपलब्ध तो सबके लिए है, लेकिन जो लोग लेना चाहते हैं, समझते हैं, उनको प्राप्त हो जाएगा। तो आप लोग मन से सुनिए, नोट्स नोट करिए। तो अद्वै ज्ञान तत्व कृष्ण स्वयं भगवान स्वरूप शक्ति रूपेतार हय अवस्थान स्वाम विभिन्नांश रूपे हय्य विस्तार अनंत वैकुंठ ब्रह्मांडे करेन विहार श्वांस विस्तारे चतुर्वियु अवतार विभिन्नांश जीवितार शक्ति ते गणन से विभिन्न शांस जीव दुई तो प्रकार एक नित्य मुक्त एक नित्य संसार नित्य मुक्त नित्य कृष्ण चरणे उन्मुख कृष्ण परिषद नाम भुज्य सेवा सुख नित्यबद्ध कृष्ण होइते नित्य बहिर्मुख नित्य संसार भुंगे नरकादि दुख सेई दोषे माया पिशाची दंड करे तारे आध्यात्मिक आदि तापत्रय तारे जारी मारे काम क्रोधेर दास होइय तार लाठी खाए भ्रमिते भ्रमिते जदि साधु वैद्य पाए तारो उपदेश मंत्रे पिशाची पालाए कृष्ण भक्ति पाए तबे कृष्ण निकट जाए। क्या मतलब है? तो चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं, देखिए देखो कि उनसे अलग कोई और चीज है नहीं, सब उनसे ही निकलता है। वो कौन है? वो श्री कृष्ण है, वो स्वयं भगवान है। और वो हमेशा अपनी स्वरूप शक्ति में स्थित रहते हैं। इसको नोट कर लो आप। श्री कृष्ण सदा अपनी स्वरूप शक्ति में स्थित रहते हैं। अब श्री कृष्ण के जो पर्सनल अंश हैं उनको स्वांश कहते हैं। तो यही स्वांश संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, नारायण, लीला अवतार, पुरुष अवतार, जितने भी हमने अवतार पढ़े, स्वांश बोलते हैं उनको, अपने अंश। तो ये सब कहाँ रहते हैं? ये सब रहते हैं वैकुंठ में। वैकुंठ स्वरूप शक्ति से बना है। वैकुंठ में स्वरूप शक्ति चलती है, यानी कि आध्यात्मिक शक्ति चलती है, जड़ नहीं चलती। तो ये इनके स्वांश हैं। स्वांश समझ में आ गया? स्वांश अगर आपसे अब कोई पूछे स्वांश क्या होता है भगवान का, तो आप बता दोगे ना? इस स्वांश का मतलब ये होता है कि भगवान के जो अपने अवतार होते हैं,
विस्तार होते हैं, विलास होते हैं, प्रकाश होते हैं, उनके अलग-अलग नाम होते हैं। इनका चतुर्व्यूह, भगवान चतुर्व्यूह रूप में विस्तार करते हैं, जिसमें वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध इसको कहा जाता है। फिर भगवान उनसे फिर संकर्षण से फिर अनेक अवतार होते हैं, नारायण होते हैं, नरसिंह होते हैं, वामन होते हैं, बहुत होते हैं। ये सब इनकी जो स्थिति है वो वैकुंठ धाम में है। वैकुंठ धाम से समय-समय पे ये भौतिक जगत में अपना आध्यात्मिक स्वरूप शक्ति को लाके उसके माध्यम से भौतिक जगत में भी प्रकट हो जाते हैं। अब श्री कृष्ण के विभिन्न अंश कौन है? विभिन्न अंश है जीव। हम अंश हैं भगवान के, लेकिन हम भगवान के विभिन्न अंश हैं। इसलिए हमको भगवान की शक्ति कहा जाता है। तो ये जो हम भगवान की शक्तियाँ हैं, ये जो जीव हैं, ये 2 प्रकार के होते हैं। एक नित्य मुक्त जीव, नित्य मुक्त, सदा मुक्त है वो, किससे? माया शक्ति से। और दूसरे कौन है? अनादिबद्ध जीव। कौन है? जो हमेशा फँसे हुए हैं, जो हम जैसे। हमेशा फँसे हुए हैं, हमेशा से फँसे हैं, अनादि, कह नहीं सकते कब से। तो नित्य जो मुक्त होते हैं माया से, वो जीव हमेशा श्री कृष्ण के चरण कमल की सेवा में रहते हैं। हमेशा उनकी सेवा में रहते हैं, इसीलिए वो कृष्ण के पार्षद होते हैं, कृष्ण के परिकर होते हैं, कृष्ण के साथ ही लीला करते हैं। तो वृंदावन के जितने लोग हैं, वैकुंठ के जितने हैं, राम जी के साथ जितने, सब नित्य पार्षद हैं वो सब। वो नित्य मुक्त हैं, माया में बंधे नहीं है वो। नोट कर लो, ये सब श्री कृष्ण के परिकर हैं। और बद्ध जीव कौन होते हैं? जो हमेशा से अनादि काल से कृष्ण से विरुद्ध हैं, बहिर्मुख कहा जाता है। विरुद्ध कहना तो अच्छा नहीं लगता, लेकिन कृष्ण के बहिर्मुख हैं, कृष्ण की ओर नहीं देख रहे। आनंद के लिए ये कृष्ण की ओर नहीं देख रहे, स्वरूप शक्ति की ओर नहीं देख रहे, भक्ति के माध्यम से नहीं आनंद ढूंढ रहे। तो कहाँ ढूंढेंगे? संसार में ढूंढेंगे, जड़ शक्ति में ढूंढेंगे, किसी को माया में ढूंढेंगे। और यही संसार है, संसार का चक्कर है। और इस संसार के चक्र में पड़ के जब पाप करेंगे हम, तो पाप का फल नरक मिलता है। संसार में पुण्य करेंगे तो पुण्य का फल देवता बनते स्वर्ग बने मिलेगा। पुण्य खत्म होंगे, वापस इंसान बनेंगे। फिर कर्म करेंगे अच्छे बुरे, उसके हिसाब से अलग अलग योनियों में जाके दुख भोगना पड़ेगा। दुख भोगना पड़ेगा। तो दुख कौन भुगवाता है? दुख कैसे होता है? दुख कैसे होता है? भगवान की माया रूपी जो शक्ति है, जो कृष्ण के बहिर्मुख जीव हैं, उनको आध्यात्मिक, आदि भौतिक और आदि दैविक कष्ट देती है। आध्यात्मिक कष्ट यानी शरीर और मन के कष्ट, शरीर और कष्ट। आदि भौतिक यानी कि जो कष्ट दूसरे प्राणी दे रहे हैं, और आदि दैविक कष्ट, कौन से कष्ट? जो देवता या दूसरी शक्तियां दे रही हैं। ये माया शक्ति किनको दे रही है? किनको दे रही है? नोट कर लो। जो कृष्ण के बहिर्मुख हैं, उनको आदि दैविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक कष्ट होते हैं, क्लेश होते हैं, ताप। कहा जाता है ना त्रिताप, जीव को त्रिताप है। त्रिताप, यही त्रिताप है, आदि दैविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक। और और क्या होता है जीव? न सिर्फ ये कष्ट हो रहे हैं, बल्कि काम, क्रोध, लोभ, मोह, घमंड, द्वेष, मद मत्सर्य, ये 6 प्रकार के जो वेग हैं, इनके कारण ये कई कई योनियों में घूमता रहता है, कष्ट भी पाता रहता है, और इनके कारण अपने कष्टों को खत्म नहीं करता और बढ़ाता रहता है।
इनके कारण तरह तरह के पाप या पुण्य करता रहता है। काम क्रोध लोभ इनके कारण जन्म जन्म तक ऊंची नीची योनियों में घूमता रहता है और तरह तरह के दुखों को भोगता रहता है। ठीक है, अभी वो दुख भोग रहा है तो अब दुख खत्म भी तो होने चाहिए। दुख खत्म होने का कोई रास्ता तो होना चाहिए, कोई उपाय, कोई दवाई तो होनी चाहिए। तो वही कह रहे हैं कि इस तरह ऊँची-नीची योनियों में घूमते-घूमते कभी मानव योनि में घूमते-घूमते यदि कोई डॉक्टर मिल जाए, कोई वैद्य मिल जाए, कैसा वैद्य? भगवत भक्त रूपी वैद्य। भ्रमिते-भ्रमिते यदि साधु वैद्य पाए, तारु उपदेश मंत्रे पिशाची पलाए। कहते घूमते-घूमते अगर उसे कोई वैद्य मिल जाए, कोई डॉक्टर मिल जाए, तो उसके संग में, उसका संग करने से, उसके उपदेश से, तो माया रूपी जो पिशाची उसके पीछे लगी हुई है, जो उसको अनगिनत जन्मों से दुःख दे रही है, वो उसे छोड़ देती है। और तब वह भक्ति को प्राप्त करके, कृष्ण भक्ति को पाके, वो कृष्ण के पास पहुँच जाता है। तारो उपदेशम मंत्रे पिशाची पलाए, यानी कि माया भाग जाती है। कृष्ण भक्ति पाए, उसे कृष्ण भक्ति की प्राप्ति होती है। तो अब एक कृष्ण निकटे जाए और वो कृष्ण के पास पहुँच जाता है। समझ में आ गया ना? कितना सरल, कितना स्ट्रेट फॉरवर्ड, एकदम टू द पॉइंट चैतन्य महाप्रभु समझा रहे हैं सनातन गोस्वामी के माध्यम से हमें। तो आगे और बताते हैं चैतन्य महाप्रभु कि जीव कैसा होता है। सुनो, जीव यानी कि हम लोग। जीव जब भी बोलो तो समझ जाना, वो आत्मा जिसने शरीर धारण किया है, और यानी बेसिकली मनुष्यों की बात हो रही है, क्योंकि दूसरे प्राणी तो समझ ही नहीं सकते। तो मनुष्यों की ही बात हो रही है, मनुष्य शरीर जिसे मिला है उसकी बात हो रही है। उसका स्वरूप क्या है? स्वरूप का मतलब होता है कि जैसे कोई भी चीज जब बनाई जाती है ना, तो वो कैसी होती है? ओरिजिनल, उसका ओरिजिनल स्वभाव कैसा है? जैसे बच्चा पैदा होता है, तो बच्चा कैसा पैदा होता है? हर बच्चा कैसा होता है? कितना भोला होता है ना, कितना स्वच्छ, कितना पवित्र। ये ओरिजिनल उसका स्वभाव होता है। फिर हम उसमें उसको फिर तरह-तरह की चीजें डाल के हम उसको गंदा करते हैं। हम उसे अमीरी-गमीर, गरीबी का फ़र्क, हम उसे सच-झूठ सिखाते हैं, हम उसे ऊँचा-नीचा सिखाते हैं, हम उसे काला-गोरा सिखाते हैं। ये सब हम उसे सिखा देते हैं, गंदा कर देते हैं। लेकिन बच्चा जब पैदा होता है, वो बिल्कुल पवित्र होता है, शुद्ध होता है। तो जीव का स्वरूप क्या है? स्वरूप समझ में आ गया आपको? स्वरूप मतलब ओरिजिनली हम लोग कैसे हैं? ये तो अलग-अलग कल्चर में, अलग-अलग उसमें रह के हम लोग बिगड़ गए, कंटामिनेट हो गए, गंदे हो गए, और गंदे होके ढूँढ रहे हैं, आनंद कहाँ है? सुख कहाँ है? तो चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं, पहले समझो कि जीव का स्वरूप क्या है? जीव का स्वरूप बताते हैं, जीवेर स्वरूप होय कृष्णेर नित्य दास। जीव का क्या स्वरूप है? कि हमारी हमारी मूल स्थिति क्या है? कि हम श्री कृष्ण के नित्य दास हैं, हमेशा के सेवक हैं। ऐसा कभी समय नहीं आएगा कि हम कृष्ण के मालिक बन जाएँगे। हम हमेशा सेवक रहेंगे। यही हमारी आत्मा की, जीवात्मा की परमानेंट सैटिस्फैक्शन, हैप्पी पोज़ीशन है। कृष्णेर तटस्थ शक्ति भेदा भेद प्रकाश, सूर्यांशु किरण जैसे अग्नि ज्वाला चाहे। तो ये जो जीव है, हम लोग जो हैं, हम कृष्ण की, अभी मैंने आपको बताया कृष्ण की कौन-सी शक्ति है, एक भगवान की अंतरंग शक्ति है, आध्यात्मिक शक्ति है, जो परम चेतन है। एक भगवान की माया शक्ति है, जड़ शक्ति है, जो जीवन रहित है। तो बीच की जो शक्ति है, वो हम लोग हैं। तो उसको तटस्थ शक्ति का अंश कहते हैं। हम लोग श्री कृष्ण की अंश हैं, लेकिन हम श्री कृष्ण के तटस्थ शक्ति के अंश हैं, बीच के हैं। किसके बीच के हैं? आध्यात्मिक जगत के और भौतिक जगत के बीच की शक्ति है। हम और भौतिक जगत आध्यात्मिक जगत और भौतिक जगत, दोनों जगत के बीच की शक्ति हैं। यानी कि हम दोनों में से किसी एक में जा सकते हैं।
रह सकते हैं। तो हम लोग अभी कहाँ पे हैं? अभी कहाँ पे? हम लोग भौतिक जगत में हैं। हम अभी आध्यात्मिक शक्ति में आध्यात्मिक जगत में नहीं हैं। तो फिर जब ये दोनों जगत ही बिल्कुल ही अलग हैं और बिल्कुल ही विरजा नदी से, ब्रह्म ज्योति से भिन्न हैं, तो हम कैसे जाएँ? इधर से उधर कैसे जाएँगे? कोई तो रास्ता होना चाहिए। हाँ, तो मानव शरीर जब उस आत्मा को प्राप्त होगा, तब उसमें जो भक्ति का एक रास्ता भगवान ने बनाया है कि ये भक्ति के माध्यम पकड़कर जीव अपने आप को आध्यात्मिक जगत में जाने की योग्यता प्राप्त कर सकता है। मानव जन्म जब मिलेगा, मानव जन्म में वह भक्त जब कोई गुरु साधु वैष्णव मिलेगा, उसके उपदेश को सुनेगा और उसको ये समझ में आ जाएगा कि मुझे भक्त बनना है, तो वो मानव जन्म के बाद फिर वो भौतिक जगत से निकलकर आध्यात्मिक जगत में जा सकता है। यद्यत्वा न निवर्तन्ते तद्धामम परमम मम। मेरे धाम में आने के बाद फिर वापस नहीं आता। गीता में भगवान कहते हैं, न तद्भासिते सूर्यो न शशांको न पावक। कि मेरे जगत में इस तरह की सूरज नहीं है, इस तरह का जगत नहीं है वो। डिवाइन सूरज है वहां पे, डिवाइन चंद्रमा है। हर चीज अपने आप में डिवाइन है। तो बेसिकली हमारे अंदर जो चेतना है ना, हमारे अंदर जो लाइफ है, वो लाइफ इसलिए है क्योंकि हम श्री कृष्ण के अंश हैं। तो कृष्ण में भी लाइफ है, हम में भी लाइफ है। बस इतना सा कृष्ण में और हम में क्या फर्क है कि हमारी जो लाइफ है वो जड़ जगत जो है उसका प्रभाव हमारे ऊपर पड़ जाता है और हम उसकी साइड हो जाते हैं, उसके इन्फ्लुएंस में आ जाते हैं। यही मत ब्रह्मांड भरी अनंत जीवगण 84 लाख योनिते कराए भ्रमण केशाग्रे शतभाग पुनः शतंच करी तार सम सूक्ष्म जीव स्वरूप विचारी। चैतन्य महाप्रभु बताते हैं कि ये जो जीव है ये 84 लाख योनियां हैं इसकी घूमने फिरने के लिए। मुबारक हो, आप 84 लाख योनि में मनुष्य योनि में हो। पृथ्वी में जितने लोग हैं सब मनुष्य योनि में, लेकिन भक्ति केवल वृंदावन और भारतवर्ष में थोड़ी बहुत है। बाहर की जगत में तो भोग है, बस पाप है। वहां के धर्म बड़े साधारण धर्म है, बेसिक धर्म है। जीव ईश्वर से डर। तो उसमें डर डरा के थोड़ा बहुत कि भाई झुको उसके आगे, मानो उसको। इतना सब डिटेल नहीं है। तो 84 लाख योनियों में ये भ्रमण कर सकता है। इसका साइज बड़ा छोटा बताया गया है कि बाल का जो अग्र भाग है, हमारा जो बाल का अग्र टिप है, जो बाल का टिप, उसके 100 हिस्से करो, फिर एक हिस्सा लेकर उसके फिर से 100 हिस्से करो। यानी बाल के अग्र भाग के 10,000वें हिस्से के बराबर जो जीव है उसका साइज है। इतना छोटा है जीव, सूक्ष्म है, बहुत सूक्ष्म। तो इतना छोटा जीव ने इतना बड़ा शरीर, हाथी का शरीर, डायनासोर का शरीर तक वो पावर उसको प्रदान कर देता है। और वो छोटे छोटे बैक्टीरिया, चींटी, मच्छर, छोटे छोटे कीड़े मकोड़े होते हैं। कई तो आंख से हम देख रहे हैं, पर कई ऐसे हैं जो हम आंखों से देख भी नहीं सकते। 84 लाख योनियों इस प्रकार से फैली हुई हैं। हमारे ही शरीर में कितने सारे बैक्टीरिया हैं, सबके अंदर एक एक आत्मा है। पर एक आत्मा है जिसकी चेतना हमारे पूरे शरीर में फैली हुई है। वो हम है, वो हमारी आत्मा, हम वो आत्मा है। तो बहुत सूक्ष्म है हम। जीव के बारे में और बताते हैं कि मायाधीश मायावश ईश्वरे जीवे भेदे हे न जीवे ईश्वर सह कहत अभेद गीता शास्त्रे जीव रूपे शक्ति करी माने हे न जीव भेद कर ईश्वर संग। क्या मतलब है कि ये ईश्वर जो है वो मायाधीश है, वो माया का स्वामी है। और जो जीव हम लोग हैं वो माया वश है, माया अधीन है,
माया के वश में रहते हैं। यही ईश्वर में और हम में भेद है। ईश्वर उस शक्ति का स्वामी है और हम उसके अधीन हो जाते हैं। हालाँकि हम ईश्वर से अलग नहीं है, क्योंकि हम भी चेतन हैं और ईश्वर भी चेतन है, लेकिन हमारी चेतना बड़ी लिमिटेड है। उसको सब कुछ पता है, उसकी चेतना सर्वत्र व्याप्त है। वो तो कण-कण में सबके भीतर प्रवेश रख सकता है, हम नहीं रख सकते। हमारा लिमिटेड होता है। लेकिन अगर हम ईश्वर के साथ हो जाएँ, ईश्वर से कनेक्ट हो जाएँ, तो हम सारे जगत का गेम, सारे लोगों की सब कुछ समझ सकते हैं। ईश्वर के साथ कनेक्ट होने से उसको तो सर्वज्ञ हो जाता है ईश्वर के जैसे। जिसका भगवान के साथ संपर्क हो जाता है, वो भगवान के जैसा ही हो जाता है। भगवान नहीं होता, भगवान जैसा हो जाता है। मतलब भगवान जैसा आनंदित हो जाता है, भगवान जैसा ऐश्वर्यशाली हो जाता है, भगवान के जैसा सर्वज्ञ हो जाता है। लेकिन वो रहता ईश्वर का सेवक ही है। तो ईश्वर भगवान के जो सेवक गण हैं, या हनुमान, लक्ष्मण, भरत, लक्ष्मी, सरस्वती, ये सब जो भगवान के सेवक हैं, ये भगवान जैसे ही हैं। इनको भी उसी तरह का पूरा आध्यात्मिक स्वरूप प्राप्त है। तो ये जीव का स्वरूप है। समझ में आ गया? अच्छा, क्या है हमारा स्वरूप? हम कौन हैं? क्या है हम ओरिजिनली? ज़रा बताइए तो? क्या स्थिति है हमारी? हमारा कोई हमारे क्या पहचान है? स्वरूप मतलब, हे, कैसे हो तुम? कौन हो तुम? कौन हो? कौन? कौन हो तुम? कृष्ण के सेवक हैं। कृष्ण सेवक हैं हम, कृष्ण के नित्य सेवक हैं। ये इसका एक्चुअल आंसर है। हम कृष्ण के नित्य से अब बोलो भगवान की सेवक। भगवान कौन है भाई? अब नेक्स्ट क्वेश्चन। भगवान कौन? हम नित्य दास हैं। किसके दास हो भाई? सेवक हैं। किसके सेवक हो? क्लियर नहीं है। हम लोग श्री कृष्ण के नित्य दास हैं। ये याद रखना है। ठीक है? तो इतना ही आज जीव के विषय में थोड़ा-सा, काफ़ी इस पे आपने बड़े पॉइंट्स लिखे होंगे, उस पे विचार करिए आप लोग। फिर कल हम दूसरे तत्व की चर्चा करेंगे। किसी का कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हो। प्रश्नोत्तर में भी थोड़ा समय लगता है। आप अपने स्पीकर ऑन करके पूछ सकते हो या क्वेश्चन प्रिंट मैसेज में भेज सकते हैं। तो हमने आज थोड़ी-सी, बिल्कुल हल्की-सी जीव तत्व के बारे में चर्चा करी। हाँ, जीव में देवता भी क्या जीव में आते हैं? हाँ, बिल्कुल। सारे, यहाँ तक कि ब्रह्मा भी, कई-कई यूनिवर्स में ब्रह्मा जी भी तो जीव ही हैं। हमारे यूनिवर्स के जो ब्रह्मा है वो जीव ही हैं हमारी तरह। ब्रह्मा से लेकर, ब्रह्मा सबसे ऊँची पोस्ट पोस्ट है, पूरा नीचे तक। कभी-कभी जब कोई विशेष आत्मा उस योग्य उस ब्रह्मांड में नहीं मिलता है, तो भगवान खुद ब्रह्मा बन जाते हैं। इसलिए भगवान कहते हैं कि मैं ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों रूप में रहता हूँ। तो ब्रह्मा कभी-कभी जीव भी बन जाता है और कभी-कभी भगवान भी उसका उनका रूप धारण करते हैं। सारे जितने हैं बाकी सब जीव ही हैं, देवता, दैत्य, असुर, बस। शिव नहीं, शिव जी को इसमें मत ऐड करिएगा। बाकी सब लोग जीव ही हैं। क्वेश्चन है रसमंजरी माता जी का, जीवन में किस कारण आध्यात्मिक दुख ज़्यादा होता है? आध्यात्मिक दुख मतलब मन और शरीर के दुख। तो मन और शरीर के दुख, तो सरल है। दुख ज़्यादा कब होता है मनुष्य को? जब मनुष्य को ज्ञान नहीं होता, समझ नहीं होती, जब उसको ये पता ही नहीं है कि मैं आत्मा हूँ,
मैं शरीर नहीं हूँ। शरीर से जितना ज़्यादा अपनापन होगा, उतना ज़्यादा शरीर तकलीफ देगा। जितना ज़्यादा अटैचमेंट होगी शरीर से और जितनी ज़्यादा डिटैचमेंट होगी, उतना कम दुःख होगा। और मन के दुःख कब होते हैं? जब मन सांसारिक चीज़ों में लग जाता है, सांसारिक चीज़ों से सुख लेना चाहता है। जभी भी सांसारिक चीज़ों से सुख लेना चाहता है, क्योंकि ज्ञान नहीं है ना उसको, संसार में ही घूम रहा है, तो सांसारिक चीज़ों से जब सुख लेना चाहता है, तो उसको दुःख मिलता है फिर वो। तो अगर वो ये डिटरमाइन कर ले कि नहीं, मुझे संसार की वस्तुओं से सुख नहीं चाहिए, मैं अपने मन को भगवान में ही रखूँगा, संसार में मुझे ज़ीरो होना है, मुझे मन भगवान में लगाना है, तो वो सदा सुखी रहेगा। तो आध्यात्मिक दुःख कैसे होते हैं? मन को संसार से सुख की अपेक्षा करने से दुःख होता है और अपने आप को शरीर मानने से, शरीर जानने से। और शारीरिक सुख ही लेते रहोगे तो नेचुरली वो भाव भी बढ़ेगा। आप कहते हो हम आत्मा है, लेकिन ले रहे हो हर समय शारीरिक सुख, तो शरीर का भाव बढ़ेगा स्वाभाविक है। इसीलिए तपस्या किया जाता है, त्याग किया जाता है चीज़ों का। ओके? ओके, यहाँ पे आशा माता जी का प्रश्न है, श्री कृष्ण ने अपनी माया शक्ति अ, मैनिफेस्ट क्यों की थी? क्योंकि हम जीव तो माया के अधीन हो जाते हैं और अपना स्वभाव। तो ये सवाल बिल्कुल वैसा ही है कि कोई कहे कि भगवान ने जेल बनाया क्यों? सरकार ने जेल बनाया क्यों? जेल नहीं बनाते तो अपराधी नहीं होते। हम फ्रीडम दी क्यों? फिर दूसरा सवाल होता, फ्रीडम दी क्यों? फ्रीडम नहीं देते, रोबोट बनाते सबको, सबको रोबोट बना देते, कंट्रोल कर देते पूरी तरीके से, फ्री विल नहीं देते, तो फिर कुछ गलत होता नहीं। तो भाई अगर फ्री विल नहीं होती तो प्रेम भी तो नहीं होता, रोबोट से प्रेम कैसे होगा? फ्री विल जो है, मतलब स्वतंत्रता जो है, वो प्रेम स्वतंत्र व्यक्ति ही प्रेम कर सकता है, गुलाम प्रेम थोड़ी कर सकता है, बंधा हुआ व्यक्ति प्रेम थोड़ी कर सकता है। स्वतंत्रता प्रेम के लिए आवश्यक है, इच्छा शक्ति आवश्यक है। बिना इच्छा शक्ति के, स्वतंत्र इच्छा शक्ति के प्रेम संभव ही नहीं है, लाइफ ही नहीं है, लाइफ ही नहीं होगी फिर। तो गहरा विचार करने पे आपको ये बात समझ में आ जाएगी कि भगवान ने बहुत परफेक्ट बनाया है हर चीज़। बस हम उसका परफेक्ट उसको बात मानते नहीं हैं हम उनकी। भगवान के हिसाब से चलेंगे, वो वाले नियम वगैरह पालन करेंगे, तो फ्रीडम मिल जाएगी। ठीक है, चर्चा और होगी आगे। बस और प्रश्न नहीं। संदीप जी का प्रश्न है, प्रभु जी क्यों हूँ ये किससे मैं क्यों हूँ ये कैसे पता चलेगा? मैं कौन हूँ ये कैसे पता चलेगा? हाँ, आप कौन हो पहले तो थियोरेटिकली पता करो, जैसे अभी आप सुन रहे हो कि तुम कृष्ण के अंश हो, तुम कृष्ण के सेवक हो। अच्छा, पर मैं तो मान नहीं रहा, समझ नहीं पा रहा हूँ। हाँ, तो भक्ति करो, समझ में आ जाएगा। कम से कम आपको पता तो लग गया कि आप कौन हो। और अन्यथा कौन हो? जो शरीर का परिचय वही परिचय दे दोगे, धन का परिचय दे दोगे, डिग्री का परिचय दे दोगे, देश का परिचय दे दोगे। वो तो बदलता रहता है, वो तो बदलता रहता है। मैं कौन हूँ? मैं भगवान का अंश हूँ, मैं भगवान का दास हूँ, सेवक हूँ उनका हमेशा का। लेकिन जब आप इसको कोशिश करोगे, भक्ति करोगे, तो अंदर से भगवान की अंतरंगा शक्ति समझा देगी, कनेक्ट कर देगी। ठीक है? करो तो मेहनत, ऐसे थोड़ी पता लगेगा। एक मर्डर हो जाए, उसका अपराधी पता करने के लिए पुलिस को कितनी मेहनत करनी पड़ती है, कितना कुछ समझदारी करती, तब पता लगता है, अच्छा ये था बदमाश इसके पीछे। इतने बड़े-बड़े घपले होते हैं, वो पता करने के लिए कितना मुश्किल होता है। तो अपने आप को पता कर लेना कि मैं अभी हम थियोरेटिकली तो पता है हमको गीता से और इससे, हाँ भाई हम भगवान के अंश हैं, लेकिन रियल में नहीं पता है हमको। वो भक्ति करने से पता हो जाता है, भगवान करा देते हैं। करो मेहनत, अगर जानना चाहते हो तो, नहीं तो खाते-पीते रहो।
सारी दुनिया तो कर ही रही है। ठीक है। राजेश्वरी माता जी का प्रश्न है, हरे कृष्ण प्रभु जी, मेरा क्वेश्चन है, अगर शिव जी की प्रतिमा मंदिर में है और राधा कृष्ण जी की है तो सेवा बराबर करे या अलग? देखो, सबसे पहले ये समझो कि जो शिव जी हैं वो भगवान के टॉप मोस्ट सेवक हैं। निम्न गानम यथा गंगा, देवानाम अच्युतम जथा, वैष्णवानाम यथा शंभु, वैष्णवों में वो अग्रणीय हैं। तो शिव जी की आज्ञा लेकर, गुरु की आज्ञा लेकर भगवान की सेवा करो। ठीक है। और शिव जी को आप सबसे ऊपर राधा कृष्ण को रखो और उसका एक सीढ़ी बना लो छोटा सा नीचे, और उस पे आप शिव जी को, अगर आपके हैं, वैसे तो मैं रिकमेंड करता हूँ कि उस मंदिर में देवी देवता को मत रखो, उनके लिए अलग से दीवार में ऑल्टर बना के, वो बना के उनको वहां पे रखो, जैसे कि देवता लोग आसमान में हैं और इधर हैं, वहां से फूल बरसा रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं भगवान के, ऐसे हमको करना चाहिए। उनके लिए अलग से साइड में ऑल्टर बनाना चाहिए, और अपना जो मेन ऑल्टर है उसमें राधा कृष्ण, चैतन्य महाप्रभु, नृसिंहदेव और गुरु परंपरा रखनी चाहिए, जैसा गुरुजन आचार्य प्रभुपाद ने जैसा गाइड किया है वैसा करना चाहिए। ठीक है। एक ही ऑल्टर में नहीं रखना चाहिए ज्यादा देवी देवताओं को, या अलग अलग, लक्ष्मी जी को, गणेश जी को, वो सारा एक मार्केट जैसा बन जाता है, वो पता नहीं लगता, फोकस नहीं हो पाता। तो आप अपना मूल मंदिर, भक्ति का मंदिर बनाओ, और साइड में अपने मंदिर के ही दीवार में एक कुछ बना के, चाहे स्टेप्स बना दो या अलमीरा सा बना दो, कुछ सुंदर सा बनाओ लेकिन बढ़िया सा, वहां पे देवी देवताओं को स्थापित करो, क्योंकि घर में और भी तो बहुत से लोग होंगे जो उनकी पूजा करते होंगे। इस तरह से शुरू शुरू में सबके साथ सबको ये प्रॉब्लम आती है। ठीक है। डिसरिस्पेक्ट ना होने पाए किसी भी देवता की, और उनसे केवल और केवल प्रतिदिन माता रानी से, गणेश जी से, शिव जी से भक्ति का भक्ति की प्रार्थना करो। और शास्त्र में अभी आप सुनते रहोगे, अभी सुनोगे ना धीरे धीरे, रामायण से, भागवत से, सब जगह इनके उपदेश क्या है। तो इन सब के उपदेश यही है कि भक्ति करो, भगवान की भक्ति करो भाई। हम भी कर रहे हैं, तुम भी करो। ठीक है। सगुन प्रभु जी का प्रश्न है, प्रभु जी आपने बताया कि मैं श्री कृष्ण का नित्य दास हूँ, प्रभु जी इसका मतलब मुझे सब में कृष्ण देखकर सबकी सेवा करनी होगी, सबसे झुककर, और क्या, बिल्कुल सही, यही तो है। एक बार ये चीज स्टैब्लिश हो जाएगी, इसीलिए जो भक्त है वो दीन है, विनम्र है, तीर्णादपि, सबसे ज्यादा विनम्र है। सबके अंदर कृष्ण देखकर सम्मान करते हुए सेवा भाव रखो, भगवत प्राप्ति हो गई, और क्या, भगवत प्रेम बहने लगेगा। यही तो है शुद्ध भक्त। शुद्ध भक्त कोई कोई और कुछ बड़ा कुछ थोड़ी है। शुद्ध भक्त का मतलब होता है कि जो सब में श्री कृष्ण को देख रहा है, हर घटना को कृष्ण का आशीर्वाद देखता है, हर व्यक्ति को कृष्ण का देखता है, कोई उसका दुश्मन नहीं, कोई उसका दुश्मन नहीं हो सकता, ना है ना हो सकता है। ठीक है। वेरी नाइस। ऑल राइट। सो थैंक यू वेरी मच। आप सबने बहुत अच्छे प्रश्न पूछे। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज आप लोग ये क्लासेस का जो लिंक है वो अपने फ्रेंड्स, रिलेटिव्स सबको भेजा करो, और उनसे प्रार्थना करो कि वो लोग क्लास में आए। ठीक है। आई थिंक आप इतना कर सकते हो। सब लोग अपने 5-5 फ्रेंड्स को या रिलेटिव्स को जो मोबाइल यूज करते हैं उनको भेजो लिंक क्लास का, कि आप भी सुनो, आप भी सुनो, आप भी सुनो। तो ये मेरी प्रार्थना है। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। श्री प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय।